तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सीएम विष्णुदेव साय के बारे में। यस, कल इंडिपेंडेंट था एंड काफी सारे सिटीज में मंत्री, नेता, जनप्रतिनिधि अपने अपने एरिया में स्पीच दिए, जिसमें छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय रायपुर में स्पीच दिए, जिनका एक क्लिप को कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा ट्रोल कर रही है। यस, मैं वो क्लिप दिखा देता हूँ, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। यस, इसी वीडियो को छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करके कैप्शन लिखते हैं, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था सुधारने पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किए जाने की बात कर रहे हैं। पीछे खड़े डीजीपी साहब खिखियाकर हंस रहे हैं, क्योंकि सबको पता है प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। वजह खुला गौतम साहब की हंसी ने बता दिया। स्वतंत्र दिवस की बधाई। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, कॉमेंट में बताना। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं छत्तीसगढ़ मौसम के बारे में। 15 से 20 अगस्त तक कौन कौन से जिले में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है बता दूं। रायगढ़, बलरामपुर, सरगुजा, सारंगढ़, दुर्ग, धमतरी, बस्तर एंड बालोद। अब बात करते हैं कौन से जिले में एकदम कम या खाली बादल ही रहने वाले हैं। बेमतरा, रायगढ़, रायपुर, कोरिया, कोरबा, जसपुर, महासमुंद, गरियाबंद एंड कांकेर। अब वो जिला जिसमें बिजली के साथ साथ तूफान भी आ सकती है। नारायणपुर, गोरेला पेंड्रा, कवर्धा, बालोदा बाजार, सुकमा, बस्तर, केसकाल, मुंगेली एंड जांजगीर चांपा। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, जो कि है भिलाई से। यस, आपको पता होगा समडे से को कोर्ट ने आदेश दिया था कि छत्तीसगढ़ में जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें स्ट्रीट से बाहर ले जाके उन्हें बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से लोगों को परेशानी हो रहा है, काफी सारे लोगों को रेबिस हो रहा है। बता दूं, एनिमल लवर टोटल इनके अगेंस्ट है भाई। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये कहते हुए कि ये तो बस रेबिस है, इसे वैक्सीन देने से ठीक हो जाता है। अगर गवर्नमेंट के पास सच में पावर है तो इतने सारे रेपिस्ट हैं, उन्हें बंद क्यों नहीं किया जाए। वो तो कई लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन बैठ के तमाशा देखती है। काफी ज्यादा गुस्सा है ना। मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। हम भारतीय हैं ना, हम भारतवर्ष के हर देवताओं को देखेंगे, उनके पास एक पशु है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिखाई दिया? वो भी तो भारतीय है। ये जो फैसला है पूर्णतः गलत है और इसका विरोध हम करेंगे। सरकार इस पर 100 करोड़ खर्च करने की बात कर रही है, जो कुत्ते उनको खाने के लिए मिलेगा, टाइम में मेडिसिन की बात करें, क्या लगता है हो पाएगा ये सब चीज? नहीं, ये पॉसिबल तो नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पे तो मिड डे मील्स का ही कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे लोग कुत्तों को कहाँ खाना खिलाएंगे। और द थिंग इज कि यहाँ पे राइट्स की बात है कि भाई यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का इतना हालत खराब है, ये लोग एनिमल राइट्स के लिए कहाँ से लड़ पाएंगे? और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा चीज है आपके पास। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के बारे में। क्या 18 अगस्त को छत्तीसगढ़ में 2 नया मंत्री बनने वाले हैं। यस दोस्तों, आप सबको पता होगा छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार का लगभग 2 साल होने वाला है, ठीक है। मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में टोटल 13 मंत्री पद होता है, बट जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासन आई है तब से सिर्फ 11 मंत्री ही है। 2 मंत्री का 18 अगस्त को विस्तार किया जा सकता है, ऐसा रूमर है। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग हैं। 5 संभागों में कौन से संभाग में कौन कौन से मंत्री है बता दूं। सरगुजा संभाग में विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रवि विचार नेताम, लक्ष्मी राजवाड़े एंड बिलासपुर संभाग में वित्त मंत्री गोपी चौधरी, लखन लाल देवागन एंड डिप्टी सीएम अरुण सावल सो बिलासपुर संभाग से है ना। उसके बाद रायपुर संभाग में एक ही मंत्री है बीजेपी के। दुर्ग संभाग में 2 मंत्री है, विजय शर्मा एंड दयाल दास बघेल जी हैं। उसके बाद बस्तर संभाग में केदार कश्यप जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ वन मंत्री हैं। काफी सारे लोगों का कहना है कि एक मंत्री रायपुर से चुना जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही मंत्री है एंड जो आरंग विधानसभा से हैं, जो रिसेंट में विधायक हैं, कुशवंत साहब, उन्हें चुना जा सकता है। एंड दूसरा दुर्ग संभाग से चुना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर बार दुर्ग संभाग में 3 मंत्री ही होते हैं। उसमें काफी सारे लोग कह रहे हैं कि दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव को चुना जा सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कॉमेंट में बताना। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं भिलाई के नेहरू नगर चौक एक्सीडेंट के बारे में। यस, 14 अगस्त को एक पति अपनी पत्नी की सहेली को उसके घर ले जा रहा होता है, तभी भिलाई के नेहरू नगर चौक में उनका खतरनाक एक्सीडेंट होता है भाई, जिसे उन दोनों का ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। अगर तो बात कर ही रहे हैं भिलाई की, सो अगेन वही के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक मजेदार मिमिक्री आर्टिस्ट के बारे में। जैसे भिलाई से बता दूं, एंड काफी सारी चीजों का बीटबॉक्स करते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, डीजे, बच्चे का रोना, एम्बुलेंस, सायरन। उनसे भिलाई टाइम के लावेस भी बातचीत किए। मैं उनको वीडियो दिखा देता हूँ, अगर तो आपको पूरा वीडियो देखना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
ये हो गया। बहुत बढ़िया। अब बिल्ली जब लड़ती है जी, लड़ती है, ठीक है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, एक शॉकिंग अपडेट के बारे में। यस दोस्तों, बालोद का एक एसआई ने अपने कमरे में सुसाइड किया था। अब क्यों किया था वो तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, बट कुछ लोगों का कहना है कि वर्क प्रेशर के कारण हो सकता है। पिछले मंथ भी एक जने ने कोर्ट में वर्क प्रेशर के कारण सुसाइड किया था। मैं वहाँ का एसपी का वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। दिल्ली राजहरा थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक हीरामन मंडावी की सुबह 7:30 बजे के आसपास में सूचना मिली कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है करके। तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और उसके बाद अभी उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और कारण क्या था उसके बारे में अभी जांच जारी है। कहाँ पर लगा ये उन्होंने अपने पुलिस का बैच। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, जो कि है रायपुर से। यस, 3 जने ओडिशा से बहुत ज्यादा ड्रग्स छत्तीसगढ़ के रायपुर काशीनगर मुक्तिधाम में ग्राहक तलाश कर रहे थे, तभी किसी ने रायपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया। नाउ उन तीनों को अरेस्ट किया गया है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, दूर के बच्चा चोर के बारे में। क्या एक माँ का 2 साल का बच्चा को अपने ही परिवार वालों ने किडनैप किया? यस गाइस, एक माँ होती है जो दुर्ग में रहती थी एंड उसका मायका कोंडागांव था। वो कुछ फेस्टिवल के लिए अपने मायके कोंडागांव आई थी, तभी उसके मायके में और भी रिश्तेदार आए थे जो कि बिहार से थे। बिहार के रिश्तेदार उस माँ को कहते हैं, तुम हमारे घर में एक बार भी नहीं आए हो, इस बार हमारे घर चलो। फिर वो माँ नहीं बोलती है, फिर भी वो लोग कैसे ना कैसे करके घर चलने के लिए मनाते हैं एंड वो लोग बिहार ले जाते हैं एंड वहाँ लगभग 1 सप्ताह के बाद दुर्ग जाऊंगी बोलती है ना। देन फिर वो लोग बोलते हैं ठीक है, हम ट्रेन में बिठा देंगे, आप यहाँ से सीधा दुर्ग पहुंच जाओगी। वो क्या करते हैं, ट्रेन में बिठा देते हैं एंड बोलते हैं आपका बच्चा को एक लास्ट बार तो गोदी में दे दो। उसके बाद वो दे देती है एंड उसके रिश्तेदार कहते हैं मैं पानी खरीद कर आता हूँ, आप यहीं पे बैठी रहो करके ना। उसके बाद लिटरली भाई वहां से बच्चा को लेकर गायब हो जाता है। देन फिर उसकी माँ पुलिस कंप्लेन करती है एंड जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि उस बच्चे को भिखारी माफिया के पास बेचा गया था 7.5 लाख रुपए में। एक क्या सीन है भाई, बता दो, भिखारी माफिया वैसे ही गाँव के छोटे बच्चे को किडनैप कराते हैं, उनका हाथ पैर तोड़कर सिग्नलों में भीख मंगवाते हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, कमेंट में बताना। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, बहुत ज्यादा शातिर चोरों के बारे में। इस धमतरी के एक दारू भट्टी में सीसीटीवी वायर को काटकर दीवार को होल करके दारू चुराए लगभग 70 से 80 हजार रुपए का। एक्चुअली इन लोगों को पता था कि दारू भट्टी 15 अगस्त के दिन बंद रहेगा करके ना। इन लोग उसी दिन रात को ये काम किए, शुक्र है वहाँ के पैसा नहीं चुरा पाए। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, जो कि है महासमुंद से। क्या एक प्राइवेट टीचर को इस वजह से स्कूल से सस्पेंड किया गया। यस गाइस, ये क्या करते थे, 1 महीने में 18 से 20 दिन ही स्कूल में आते थे एंड बाकी टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर, मतलब वही ना, तुम इस प्रोडक्ट को मेरे द्वारा कह दो, मेरे साथ जुड़ जाओ करके। एक वीडियो इनका काफी ज्यादा वायरल गया जिसमें इनको फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा था। उसी वीडियो को वहाँ के प्रिंसिपल देखते हैं एंड उन्हें सस्पेंड करते हैं। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, भिलाई के डीजे के बारे में। यस, कल मीटिंग रखा गया था कि जिसको भी डीजे बनाना है वो पहले एसडीएम से परमिशन लेगा। गाड़ी में 2 बेस 4 टॉप से ज्यादा नहीं बजा सकते। अगर तो कोई रूल वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट एफआईआर किया जाएगा। एंड 15 अगस्त को भिलाई में 2 डीजे सेटअप को जब्त किया गया है। भाई मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। मैं तो असमंजस फंसा। मैं पी कुमार साउंड एंड लाइट से, भिलाई से, और अभी थाने में बुला के मीटिंग ली गई और हमसे ये शपथ पत्र भरवाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो भी कार्रवाई होगी हम पे होगी। समितियाँ परमिशन लेके आएंगी, अगर परमिशन का फॉलो हुआ तो ठीक है, नहीं कि हमें परमिशन लेना होगा नियम शर्तों पे। और ख़ास तौर पे गाने का साहब ने कहा है कि आप भगवान के हैं तो भगवान के गाने बजाएं, आलतू फालतू गाने ना बजवाएं और 9:30 बजे तक बंद कर दें, यही नियम शर्त। और छोटा गाड़ी सेटअप रहेगा, गाड़ी से बिल्कुल बाहर नहीं। उसी नियम शर्तों पे जो भी एसडीएम से हमें मिलेगा वही हम गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, कमेंट में बताना। एंड यस, ये तुम्हारा भाई का नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट दिखाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं पर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।